तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन को स्टडी कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रेडियंट जो सा ना वो चूज करता हूँ यहाँ से चलें दिस वन ले लें। मेरे पास एक ग्रेडियंट का बैकग्राउंड है और इसके ऊपर मैं एक फाइल जो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक शू है, इसको रहने देते हैं। ओके जी, सबसे पहले मैंने ये ग्रेडियंट जो सा ना वो पहले मैंने जरा डिफरेंट ग्रेडियंट लिया, लेकिन अभी मैंने उसको चेंज कर दिया। मेरे पास एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड है। मैं सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल प्लेस बैंड, और ये बॉटल। सो मैं इसका जो सा ना वो मिरर इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो बहुत सिंपल है, बहुत सादा है तरीका इसका। तो मैं इसको थोड़ा सा जरा सेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो सबसे पहले तो हमने इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है। कॉपी के करने के मल्टीपल तरीके हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। या तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इसका इस तरह करके एक डुप्लीकेट कॉपी ले लूं, या मैं कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकता हूं। तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करके ये देखिए साथ ऊपर एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है जो कि इसके बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको देखें रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन उल्टा आ रहा होता है ना। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, नीचे जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसके बिल्कुल उल्टा होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी करके जो कि ऊपर डुप्लीकेट एक लेयर हमने क्रिएट की है उसको हम वर्टिकली वर्टिकली उसको हम फ्लिप करवा देंगे। मैं जैसे उसको वर्टिकली फ्लिप करवाऊंगा तो दिस वन, ठीक है, इसको बिल्कुल इसके नीचे फॉर एग्जांपल यहां पे हम ले आते हैं। ठीक हो गया। और अब यहाँ इसके ऊपर मास्क ऐड करके तो हम सिंपल इसको कर देंगे, रिफ्लेक्शन इसका क्रिएट कर देंगे। मैं इसके ऊपर मास्क क्रिएट करने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं अपना यहाँ से ब्रश चूज कर ले, बल्कि जो ग्रेडियंट है उसको चूज करता हूँ रिफ्लेक्शन के लिए। सॉरी, मेरा कहाँ पे गया, बकेट टूल के अंदर है, दिस वन। और यहाँ से आपने मेक श्योर करना है, ये देखें यहाँ पे ना जो ऑप्शंस होती हैं, आपका मे बी सम टाइम ग्रेडियंट उस तरह से वर्क ना करे, तो आपने हमेशा इसको ये देखें, ये जो ऑप्शन है ना इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन हमें क्या नजर आ रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक। तो ये व्हाइट एंड ब्लैक का ग्रेडियंट क्रिएट करेगा। लेकिन इससे वेरी नेक्स्ट आप देखें, व्हाइट एंड उसके आगे कलर कौन सा है, उसके आगे कोई कलर नहीं है, वो पीएनजी कलर हो रहा है, फेड हो रहा है। इट मींस कि वो व्हाइट से आगे ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आपके पास ऑप्शन यही चूज हो। ठीक है, तो अगेन मैं अब इसको क्योंकि ट्रांसपेरेंट मैंने क्रिएट करना है और वही जो मैंने यहाँ पे दो कलर्स बताए थे, मैं अगेन डी प्रेस कर लेता हूँ ताकि मेरे डी प्रेस करके दोनों कलर बाय डिफॉल्ट हो जाए। उसके बाद मैं एक्स प्रेस करूंगा ताकि मेरा ब्लैक ऊपर आ जाए और व्हाइट नीचे चला जाए। क्यों, क्योंकि मैंने कुछ एरिया फेड करना है उसका या उसको मास्क करना है। तो मैं अब सिंपली यहाँ पे प्रेस करके इस साइड से मैंने मास्किंग स्टार्ट करनी है। तो मैं इसको तकरीबन सॉरी हमने दूसरी साइड से मास्किंग स्टार्ट करनी है, इस तरफ से लेके यहां तक। अगेन आप चेक कर लें दिस वन, तकरीबन, या मैं फर्ज कर लें थोड़ा कम रखना चाह रहा हूं मास्क, तो दिस वन, या आप इससे भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस लेयर को अपनी जो ऊपर वाली टॉप लेयर है उस पर थोड़ा सा नीचे रख लेता हूं। अगेन यहाँ पे भी क्योंकि थोड़ी सी राउंडेड है तो इसके लिए फिर इसके ऊपर मैं सिंपल मास्क लेयर रख के और इसको फ्रॉम दिस डायरेक्शन मैं यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इसके ऊपर ब्रश टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेता हूँ, दिस वन हार्डनेस कम कर लेता हूँ।
ओपेसिटी कम कर लेते हैं इस तरह करके। ओके, आपने उसके नीचे एक शैडो क्रिएट करके सिंपल क्या किया है कि आप एक वर्टिकल लेयर, सबसे पहले हमारे टॉप के ऊपर एक ये लेयर है फॉर एग्जांपल दिस वन, इसका मैंने एक सबसे पहले डुप्लीकेट क्रिएट किया दिस वन नीचे, और उसको रैप करके उसके थोड़े से एजेस को राउंड कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर एक ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट किया और मास्क के ऊपर उसको फेड करवा दिया एक साइड से, और उसके बाद एक नई लेयर क्रिएट की जिसका आगे नीचे मैंने ये शैडो क्रिएट कर दिया दिस वन, एक बॉर्डर पड़ी हुई है। इसको मजीद आप इंप्रूव कर सकते हैं उस तरह से कि ये बिल्कुल राउंड शेप में आए। तो आप सिंपली किसी भी चीज का आपने शैडो क्रिएट करना तो वो इस तरह से जी डाउनलोड करने के लिए ये आइकॉन फाइंडर, आइकन फाइंडर से जाके आप डाउनलोड करें। इसका सबसे बड़ा आपको फायदा क्या होगा, आपको पीएनजी ही मिलेंगे, आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना छोटा होगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का लेना है, इंस्टा का आइकॉन लेना है, मैं इंस्टा लिख लेता हूँ, इंस्टाग्राम मेरे पास मल्टीपल आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको फ्री कर देता हूँ सबसे पहले कि मैंने फ्री जो आइकॉन्स हैं वो लेने हैं, प्रीमियम नहीं लेना। और यहाँ पे हमें कुछ स्टाइल्स नजर आ रहे हैं, कौन से स्टाइल का आइकॉन, सबसे पहले सॉलिड करते हैं, देखते हैं कौन से हैं। सॉलिड के अंदर आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट मोस्टली आ रहे हैं, और जस्ट वो जो फुल फिल हैं वो वाले ही हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर गौर करें हल्का सा, ये देखो ऊपर फ्री भी लिखा आ रहा है, तो ये फ्री आइकॉन है हमारे पास सारे। सेमी सॉलिड का क्या मतलब होता है, सेमी सॉलिड का मतलब ये होता है कि कुछ उसके अंदर खाली स्पेसिस और कुछ भरी हुई स्पेसिस, इसको सेमी जो सा ना वो सॉलिड कहते हैं। आउटलाइंस का ये मतलब होता है कि जस्ट उसकी आउटलाइंस, अब ये देखें ये सारे जस्ट उसका स्ट्रोक्स ही हैं, फिल किसी जगह पे भी नहीं है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू दिस, टेक टू दिस वन, और ये देखें डाउनलोड इन पीएनजी, तो आप सिंपली उसको डाउनलोड पीएनजी करें या कॉपी पीएनजी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी पीएनजी टू क्लिपबोर्ड कर लेते हैं कि कॉपी हो गया हमारे पास सिंपली, और यहां पे लाके उसे मैं पेस्ट करना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल दिस वन। अच्छा ये देखें, अब ये फोटोशॉप के इन वर्जन के अंदर ये इशू है, जब एक बैकग्राउंड जो है ना वो बिल्कुल उसका बैकग्राउंड है ही नहीं, वो एक पीएनजी है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो इस तरह से बिल्कुल ही ब्लैक कर देगा। हालांकि बेसिकली इसके अंदर है वो उस बैकग्राउंड को भी ब्लैक कंसिडर कर रहा होता है, तो ये इशू इसके अंदर आता है। आप उसकी बजाय सिंपल ये है कि आप डाउनलोड करके उसको प्लेस कर लें। डाउनलोड हो चुका है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फाइल, प्लेस इम्बेड और दिस वन, ठीक है दिस वन। अब मैं इसका कलर चेंज करूं, जो मर्जी करूं, ब्लेंड ऑप्शन में जाके तो मैं इसका कोई भी कलर ओवरले करके तो यहां से इसको व्हाइट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने व्हाइट कलर चूज करना, ओके हो गया। तो आप आइकन फाइंडर से ही डाउनलोड कर लें, सबसे बेस्ट है। फ्री पिक के अंदर भी हैं, अगर आप फ्री पिक पे जाए ना, ये देखें अगर आपको कोई वहां से नहीं मिलता तो आप सॉरी फ्री पिक के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी आइकॉन्स की, ये देखें एसेट्स के ऊपर आप आए ना, तो ये देखें वेक्टर ढूंढने हैं, फोटोज ढूंढनी है, वीडियोस ढूंढनी है, क्या ढूंढना है, तो आइकॉन, हमें आइकॉन्स चाहिए। आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख लें इंस्टा का, अगर मुझे आइकॉन चाहिए तो मैं इंस्टा लिखूंगा, और ये देखें मेरे पास सारे इंस्टा के आइकॉन्स आ गए हैं। मैं किसी भी आइकॉन को यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके हो गया, क्लियर है। अच्छा तीसरा जो आपका क्वेश्चन था ना वो था उसकी आउटलाइंस खराब हो गई थी स्ट्रोक की। फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक स्ट्रोक क्रिएट करते हैं किसी भी चीज का, दिस वन। अब ये बात आपने बड़े गौर से देखनी है, मैं इसका फिल जो सा वो 0 कर रहा हूं और स्ट्रोक को कोई भी कलर दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल जी येलो स्ट्रोक को कलर दे लेता हूं और इसकी कुछ थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं, दिस वन। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस सर्कल को जितना मर्जी बड़ा करूं, जितना मर्जी छोटा करूं, इसका स्ट्रोक इतना ही रहे। लेकिन क्या होगा जब मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज करूंगा, सॉरी दिस वन, तो मेरा स्ट्रोक ये देखें कितना बोल्ड हो गया है, उसका वेट कितना ज्यादा हो गया। अगर मैं इसको सॉरी दिस वन, इस साइज के ऊपर जितने जैसे जैसे वो साइज इंक्रीज होता जा रहा है, काफी बड़ा करता हूं दिस वन। अब आप देखें
स्ट्रोक कितना बारीक हो गया, तो ये काम ना हो, तो इसके लिए हमने बेसिकली स्केलिंग जो है ना वो कंट्रोल करनी होती है। तो उसकी ऑप्शन हमें मिलती है फाइल, सॉरी एडिट, एडिट के बाद सॉरी एडिट, एडिट के बाद प्रेफरेंसेस और जनरल के अंदर आप एक दफा आए। तो यहाँ पे सॉरी इलस्ट्रेटर के अंदर भी सेम ऐसे ही है। मैं अपना माइक एक मिनट ऑन कर लूँ। सेम फोटोशॉप की तरह से यहाँ पे न्यू पे जाऊंगा, वही सारी फाइल्स हैं, प्रिंट के अंदर जाऊंगा, A4, B4, A3, B5 लीगल साइज। आप अगेन यहाँ पे इंचेस के अंदर साइज ले सकते हैं, पिक्सल्स के अंदर, फीट के अंदर, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स। फॉर एग्जांपल आप इंचेस के अंदर साइज लेते हैं, जो हम ऑलरेडी एक साइज 8.5/11 आ गया। यहाँ पे एक ब्लीड, अच्छा इसके अंदर जो एक डिफरेंट चीज है ना वो ब्लीड का ऑप्शन होता है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज ब्लीड। उसके बाद जो सा वो कलर मोड है उसके, ये देखें इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कलर मोड क्या है, CMYK। हमने पढ़ा था कि जब हमने प्रिंटिंग की तरफ जाना तो CMYK कलर यूज करने हैं, तो क्योंकि ये प्रिंटिंग के लिए ही मोस्टली यूज होता है तो इसलिए इसका बाय डिफॉल्ट जो मोड है वो CMYK है। लेकिन आप अगर इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं RGB की तरफ। ड्रॉप डाउन के अंदर हमें RGB पे ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हम CMYK ही यूज करेंगे क्योंकि मोस्टली हम इसको प्रिंट के लिए यूज करें। हाँ, आप कोई ऐसा पोस्टर बना रहे हैं इलस्ट्रेटर के अंदर जो कि डिजिटल यूज करना है आपने, तो आप उसको RGB पे रख के बना लें, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, क्रिएट। ये एक मैंने फाइल क्रिएट कर ली। अब आप किसको देखें, ये तकरीबन आपको सारा फोटोशॉप की तरह का ही नजर आ रहा है। बहुत कम आपको फर्क इसमें, वही सारे टूल्स हैं, मूव टूल है, टेक्स्ट टूल है, रेक्टेंगल टूल है, पेन टूल है, वही सारे टूल्स हैं। कुछ नीचे ये टूल्स इसके डिफरेंट है, ये इरेजर है, कट है, शेप बिल्डर है, पर्सपेक्टिव है, आइकॉन ड्रॉपर वही है, ठीक है। कुछ ऐसे टूल्स होंगे शायद जो डिफरेंट हो, बाकी तकरीबन सारे वही टूल्स हैं। और यहाँ पे ऊपर जो प्रॉपर्टी लेयर है बिल्कुल उसी तरह से ओपन होगी। अगेन हम जो ये हमारा टूल एक टूल पैनल पड़ा हुआ है, यहाँ से अगर कोई मौजूद नहीं है तो हम विंडो के अंदर जाके उसी तरह से जैसे हम फोटोशॉप के अंदर ढूंढते थे, यहाँ पे जाके हम कोई भी अपना टूल यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, अब आप इसके अंदर रेक्टेंगल्स क्रिएट करके देखें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फोटोशॉप के अंदर किया था, ये देखें, दिस वन, 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 दिस वन। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाइट के अंदर वो फिल हो रहा है और उसका स्ट्रोक जो है ना, वो फोटोशॉप के अंदर क्या था, फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे दो कलर्स थे, एक फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ऊपर वाला कलर है वो बेसिकली फिल कलर है और जो पीछे वाला है वो स्ट्रोक है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने अगर फिल को 0 करना है तो फिल के ऊपर क्लिक करके ये देखें नीचे क्रॉस है, क्रॉस कर दूंगा इसको, या सिंपली अगेन यहीं पे जाके इसको क्रॉस कर दूंगा। दोनों ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। स्ट्रोक को क्रॉस करना है तो स्ट्रोक को करके, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके तो उसको खत्म कर दूंगा, स्ट्रोक भी खत्म हो जाएगा। वही सारी चीजें हैं, लेकिन इसको मैं फॉर एग्जांपल अब मैं इसको, इसका कलर जो सा ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, कलर चेंज करना चाहता हूं कोई भी, दिस वन, ये कलर चेंज कर लेता हूं, ओके। और स्ट्रोक में ये जो व्हाइट लाइन, सॉरी ब्लैक लाइन है, मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूं, तो मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके सिंपली यहां से कट कर दूंगा मेरा, सॉरी इसको सिलेक्ट करूंगा पहले, स्ट्रोक को कट कर दूंगा, स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, यहां पे आपने एक गलती कभी नहीं करनी। वो गलती क्या है, ये देखें, ये मेरे पास एक टाइम एक शेप जो होती है ना मैंने सिलेक्ट की हुई है, इस पैनल के अंदर देखें कौन सा कलर मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, ये फिल कलर। लेकिन जब मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करूंगा तो स्ट्रोक मेरा ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहां पे फिल मेरा ऊपर है, अब फिल बैकग्राउंड पे चला गया, मैं जैसे फिल के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिल ऊपर। सो जिस बेसिकली आप कलर को चूज कर रहे होते हैं वो एक्टिव होता है, वो फ्रंट पे आ जाता है। आप फिल को चूज कर रहे हैं तो फिल फ्रंट पे होगा, उसको स्ट्रोक को यूज कर रहे हैं तो स्ट्रोक फ्रंट पे होगा। और अगर फॉर एग्जांपल यहां पे दिस वन है, ओके, तो मैं इसका कोई भी कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूं तो मुझे हमेशा इस जो फिल है उसी को चूज करना है कलर चेंज करने के लिए। स्ट्रोक को करना है तो स्ट्रोक पे क्लिक करके बैकग्राउंड से स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आप स्ट्रोक, फॉर एग्जांपल दिस वन, मैं स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूं तो वो देखिए स्ट्रोक लग गया है। स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज करनी है
अगेन वही फोटोशॉप की तरह यहां से हम वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रोक की और डिक्रीज कर सकते हैं। आगे कुछ ऑप्शंस हैं स्ट्रोक की कि ये किसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आई थिंक फोटोशॉप के अंदर भी था। अगर हम देखें स्ट्रोक लाइन फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर मैं एक लाइन क्रिएट करता हूं, हाँ यहाँ पे हमारे लाइंस के कुछ ऑप्शन मौजूद थे कि डॉटेड लाइन आएगी, डैशेस लाइन आएंगी प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा उसका एक एडवांस वर्जन मिलता है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लगाने जा रहा हूं, दिस वन, मैंने एक लाइन लगाई है, सेम वही लाइन टूल की मदद से यहाँ पे लाइन मौजूद है। तो मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली, इसका मैं कुछ स्ट्रोक रखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 4 5 6 स्ट्रोक रख लिया। मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लाइन की आगे टाइप्स हैं, किस टाइप की आपने लाइन क्रिएट करनी है, इसका मैं एक ड्रॉप डाउन नीचे ओपन करता हूं तो आप देखें मल्टीपल हमें ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हम एक एक को सिलेक्ट करके देखते हैं कि लाइन कैसे चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली को चूज करता हूं, ये देखें लाइन दोनों साइड से बारीक हो जाएगी और ऊपर दरमियान से वो थोड़ा उसका वेट ज्यादा रहेगा। मैं इसका एक और डुप्लीकेट क्रिएट करता हूं। अब सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, दिस वन, तो हमारी लाइन इस तरह से क्रिएट होगी। ओके, अगेन इसको एक ऊपर क्रिएट करके देखते हैं, दिस वन, तो हमारी लाइन की दोनों साइड से वो चोंच से बन जाती है। अगेन इसको करके देखते हैं, दिस वन, इसको करके देखते हैं, दिस वन, अगेन इसको करके देखते हैं, दिस वन। तो ये डिफरेंट लाइंस है लेकिन उनका स्टाइल डिफरेंट है। ओके, या मैं यहाँ पे बेसिक जो है ना वो दोबारा अपना यूनिफॉर्म स्टाइल जो है वो सिंपल एक लाइन होती है। अब मैं वापस 1 मिनट के लिए इस फाइल को क्लोज करता हूं और हम सबसे पहले अपना ब्लीड सेक्शन समझते हैं कि ब्लीड क्या चीज है। मैं न्यू के ऊपर जाता हूं, एक फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस कार्ड बनाना चाहता हूं। ओके, बिजनेस कार्ड मैंने क्रिएट करना, मैंने अपनी फाइल का नाम रख दिया बिजनेस कार्ड। क्या साइज होता है उसका, इंचेस। सबसे पहले पैरामीटर सेलेक्ट करना है इंचेस के अंदर। कितना साइज था जी, विड्थ कितनी थी 3.5 बाय हाइट कितनी थी उसकी 2। अब हमें यहां पे ना ब्लीड के ऑप्शन मिलते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। व्हाट इज ब्लीड, किसी को आइडिया है इसका ऑलरेडी? क्रिएट, इस फाइल के बाहर कोई रेड लाइन शो नहीं आपको हो रही, लेकिन इस फाइल के बाहर एक रेड लाइन शो हो रही है आपको। तो ये बेसिकली इसका ब्लीड है, ये जो रेड लाइन है। इसको हम यूज किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक अपने कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का कार्ड एक बना रहा हूं। मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, मैं फॉर एग्जांपल यहां से इसका स्ट्रोक मैं खत्म कर देता हूं क्योंकि मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, मुझे सिंपली फिल चाहिए। मैं यहां से कलर सेलेक्ट कर रहा हूं, आप चाहे यहां से सेलेक्ट कर लें, दिस वन, इस शेप का। मेरा साइज कितना है 3.5 बाय 2 इंचेस बिजनेस कार्ड का साइज है। आप अगेन इसका साइज प्रॉपर्टीज में से भी दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो ये ना कि आपने कैनवस ही उसी साइज का लगाया। अब आप ट्राई ये कर रहे हैं कि मैं ये जो ऊपर एक कलर ऐड कर रहा हूं, क्योंकि इधर हमारे पास लेयर्स तो मौजूद ही नहीं है कि हम लेयर्स का जाके कलर चेंज कर रहे हैं। ये वो फोटोशॉप के इलस्ट्रेटर के अंदर कोई लेयर नहीं है, ये डायरेक्ट काम करेगी। इसके अंदर आप जिस टूल को सिलेक्ट करेंगे वो मूव करना शुरू कर देगा, कोई लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं बिल्कुल इसके कॉर्नर पे रख के, यहां पे रख के और इसको तकरीबन इतना, यही मेरे बिजनेस कार्ड का साइज है ना। अगेन मैं जरा साइज को कंफर्म करने के लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और ये मेरा जो सेटिंग टू प्रॉपर्टी टूल है इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे मेरा साइज आ रहा होगा 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस हाइट उसकी बिजनेस कार्ड की साइज है। मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 सिर्फ रखना चाहता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो उसका साइज चेंज करके यहाँ से हम प्रॉपर डिजिट्स एंटर करके तो उसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं। मैं 12 से 3.5 ही रखना चाह रहा हूँ, 3.5 बाय 2 का। अब आप देखें जब प्रिंटिंग होगी, हम प्रिंटिंग सेक्शन को ये कार्ड भेजेंगे तो उसका ब्लेड कहां से इसको कट करना शुरू करेगा, यहां से।
बल्कि इस एग्जांपल से देखते हैं ना, यहाँ से आपको सही समझ आएगी। इस एग्जांपल से मैंने उसी को कॉपी कर दिया था। तो कार्ड बिल्कुल ब्लेड यहां से उसको कट करेगा। यही हमारा एरिया ना। अगर मशीन के अंदर एरर आ सकता है, ह्यूमन एरर आ सकता है, वो थोड़ा सा ब्लेड आगे पीछे हो गया फॉर एग्जांपल, अगर तो अंदर की तरफ से कट करेगा यहाँ पे तो कोई मसला नहीं, पीछे हमारा कलर मौजूद है, वो यही कलर आएगा। अगर उसने ब्लेड ने थोड़ा सा इसे हट के पीछे हो गया तो पेपर का जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो तो व्हाइट ही है ना, व्हाइट के ऊपर ही प्रिंटिंग हो रही है ना, तो वो व्हाइट लाइन हमें नजर आनी शुरू होगी, जो कि बहुत बुरी लगती है डिजाइन के अंदर। तो इसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा डिजाइन थोड़ा सा बाहर से शुरू हो, यहां से, लेकिन कितना बाहर से शुरू हो उसके लिए हम ये ब्लीड सेट कर देते हैं कि 3.0 जो सा ना वो 1 to 5 इंच यहां से। अब हमारा एक्चुअल जो डिजाइन है ना वो इन रेड लाइन से शुरू होगा। अब ये क्या है, हमारी ब्लीड लाइन है, ये क्या है, हमारी कट लाइन है, यहां से कट होगा हमारा। ओके, और इसके अंदर एक हम सेफ एरिया अपना बनाएंगे, जिसको मैं मैनुअली यहां से क्रिएट कर दें, तो तकरीबन दिस वन। एक हिसाब का मैंने हल्का सा मार्जिन छोड़ा, मैं इसको वाइट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी समझने के लिए आसानी हो जाए। तो इसका मैं साइज जो सा 0.75 0.5 दिस वन एक साइज सेट करते हैं। अब बेसिकली जितना मेरा डिजाइन क्रिएट होगा ना वो इसी वाइट लाइन के अंदर क्रिएट होगा, ये हमारा सेफ जोन है। तो इसको बनाने का मकसद ये होता है, ब्लेड को बनाने का और सेफ जोन को बनाने का मकसद ये होता है कि अगर ब्लेड बाहर की तरफ गया तो तब भी हम सेफ जोन में ही रहें, ताकि हमारा कलर मौजूद है उसी कलर को वो प्रिंट करेगा। और अगर गलती से ब्लेड अंदर की तरफ मूव कर गया तो कोई भी टेक्स्ट ऐसा ना हो जो हमारा इस सेफ जोन से बाहर हो, नहीं तो वो टेक्स्ट भी कट जाएगा। तो इसलिए हम हफाजती तौर पे उसको कट लाइन से थोड़ा सा अंदर ही डिजाइन करते हैं यहाँ पे सारा टेक्स्ट, ताकि हमारा कोई ब्लेड थोड़ा सा कोई इंचेस आगे पीछे भी हो जाए तो वो ना हमारे टेक्स्ट को कट कर सके और ना ही अगर ब्लीड से बाहर जाता तो व्हाइट लाइन आ सके। तो ये ब्लीड का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब आप देखें मैं एक बिजनेस कार्ड क्रिएट करने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक क्रिएट कर ली, मैं इसको जरा कलर्स को साइड पे कर रहा हूं, दिस वन। सबसे पहले तो मैं अपनी बार बार, अब फोटोशॉप के अंदर क्या था, हम लेयर को लॉक कर लेते थे यहाँ से ताकि वो खिले ना हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। वहां पे तो ऑप्शन हमारे पास ये थी ना फोटोशॉप के अंदर कि अगर लेयर सिलेक्ट हुई है तो हम उसको मूव कर सकते हैं, अदरवाइज तो मूव ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या इशू होता है, यहाँ पे ये इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, और एक मैं छोटा सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, दिस वन। अब मैं अगर गलती से फॉर एग्जांपल इसको मूव करना चाह रहा हूं और मेरा गलती से जो कर्सर है वो यहां पे आ गया और मैं इसको मूव करूंगा तो वो नीचे वाली लेयर मूव हो जाएगी, और यहां से इसको करूंगा तो ये मूव हो जाएगी, इसको करूंगा तो ये मूव होगी। ये तकरीबन सेम वो है जो ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन फोटोशॉप के अंदर मौजूद था हमारे पास। तो हम अगर चाहते हैं कि यार हम ये जो बैकग्राउंड है ना हमने इसको एक दफा सेट कर दिया, अब बार बार इसको हमें तब्दील करने की कोशिश नहीं हमने करनी, तो ये अपनी जगह पे टिका रहे, तो हम इसको लॉक कर देंगे। देखिए इसके लॉक की ऑप्शन जो मौजूद होगी वो होगी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप लॉक और सेक्शन लॉक, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल 2। अगर आप अपने कंट्रोल 2 फॉर एग्जांपल इस वन मैं कंट्रोल 2 प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरी लेयर लॉक हो गया। अब मैं जितना मर्जी इसको मूव करूँ ये मूव नहीं हो सकती, ये लेयर लॉक हो गई है मेरी। आमतौर पे जो इस तरह के डिजाइन होते हैं जिसके पीछे आप ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बना चुके होते हैं, तो वो आपकी कोशिश ये होती है कि उसको लॉक कर दिया जाए ताकि उसको बार बार छेड़ा ना जाए। ओके हो गया। अब जो इसके अंदर एक सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है ना वो है आपकी इमेज ट्रेसिंग। इसको बेसिकली जो यूज किया जाता है ना इलस्ट्रेटर को, वो स्टार्टिंग में जो इसको इसका कॉन्सेप्ट आया था वो कार्टून बनाने के लिए आया था। जितनी भी इलस्ट्रेशन कार्टून इलस्ट्रेशन है, अब अगर कोई बच्चा इलस्ट्रेटर के अंदर कार्टून पे काम करना चाहता है तो वो उसकी स्केचिंग अच्छी है अगर, तो वो इसके ऊपर बहुत अच्छा चल सकता है। इतने महंगे महंगे कार्टून तो बिकते हैं कि बस। अब आप एक पेपर लें, इसके ऊपर आप एक स्केच बनाएं, उसकी पिक्चर खींचें, उस पिक्चर को यहाँ पे लेके आए, अपना पेन टूल पकड़ें और पेन टूल से सारी ड्राइंग को कॉपी कर लें और बाद में उसको कलर दे रहे, वो आपका एक कार्टून बन जाएगा। तो ये इलस्ट्रेटर को बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो बाद में तो खैर वो
कई उसके अंदर जो चीजें हैं ना वो ऐड कर दी गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको ना इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। अब ये देखिए, इसको मैं जितना मर्जी जूम कर दूं ना, यहाँ तक मैंने जूम कर दिया, कोई एक पिक्सल नहीं खराब होगा, ना ही वो बॉक्सेस बनेंगे जो कि हमें फोटोशॉप के अंदर, फॉर एग्जांपल ये लाइन है ना मैंने क्रिएट की हुई है, बॉटल को रहने देते, इसी लाइन को पकड़ लेते हैं, तो ये देखें, एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे मिलके नंबर ऑफ बॉक्सेस मिलके एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं ना। इधर ऐसा कोई सीन नहीं है, ये एक वेक्टर है, तो ये इसके पिक्सल खराब नहीं होंगे, आप जितना मर्जी इसको जूम करेंगे, इसकी जितनी मर्जी लार्ज स्केल के ऊपर आप इसको प्रिंट करवा लें। मैंने इसको इस साइज के ऊपर प्रिंट, फॉर एग्जांपल ये हमारा कार्ड का साइज है 3.5 बाई 2 इंचेस, बिल्कुल स्मॉल सा, दिस वन, इतना सा साइज है। लेकिन अगर मैं इसको चाहूं ना कि पूरे दीवार के ऊपर प्रिंट करके लगाना है, अगर इलस्ट्रेटर के अंदर बना हुआ है, तो वो बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन के अंदर इसको प्रिंट करके यहाँ पे लगाएगा। लेकिन अगर फोटोशॉप है, फोटोशॉप के अंदर आपने यही कार्ड डिजाइन किया 3.5 इंचेस और 2 इंचेस का साइज लगा के, तो उसने इतना ही रहना है। आप उसको इनलार्ज करेंगे तो उसके सारे पिक्सल ब्लर हो जाएंगे, वो बिल्कुल एक धुंधली सी इमेज आप लगा बैठेंगे, तो इसलिए प्रिंटिंग अंदर इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसमें आप स्टार्टिंग करते हैं इलस्ट्रेटर को। सबसे पहले कि मैं इसको जिस चीज के लिए ज्यादातर यूज करता हूँ इस स्टेशनरी के अंदर डिजाइन करने के लिए, वो जैसे अभी आप लोगों ने किया हुआ था ना, उसको आइकॉन जो आप लेके आए तो उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं था हो रहा, वो हम इधर करेंगे। कैसे करेंगे ये देखें, मुझे आइकॉन फॉर एग्जांपल पसंद आ गया या कोई भी शेप पसंद आ गई, मैं कहता हूँ कार आइकॉन, एक कार का आइकॉन लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। आपने मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन के अंदर आपने ले लिया वो चीज। तो मैं यहाँ पे टूल्स पे जाके इसको थोड़ा सा साइज लार्ज के ऊपर सर्च करता हूँ। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरी ना, मैं इस कार को ट्रेस करना चाह रहा हूं, मैं एक एक करके आपको ट्रेस करके बताता हूँ। इसको बैकग्राउंड पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट जो सा ना उसका बैकग्राउंड है, ये पीएनजी इमेज नहीं आपने माइंड में रखा है। अगर पीएनजी को आप कॉपी करके लेके जाएंगे तो वो उसी तरह से ब्लैक कर देगी उसको, जैसे हमने अभी फोटोशॉप के अंदर देखा है। तो मैं इसको सिंपली यहां से कॉपी इमेज डायरेक्टली वहां से कॉपी कर रहा हूं और यहां पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, दिस वन। सॉरी, थोड़ा सा साइज, अच्छा आपने, मैं उस दिन भी बताया था, अभी भैया मैंने आपका देखा है वो डिजाइन, आपने ना उसके अंदर इस तरह से करके उसको कंप्रेस किया हुआ था आइकॉन को। आइकॉन्स हो गए, इमेज होगी, कोई भी चीज होगी, उसको कंप्रेस नहीं करना, वो खराब हो जाता है। अब ये देखें कि किस तरह की एक मतलब बिल्कुल पिचकी हुई कार बन गई है, आइकॉन भी इस तरह से क्रिएट। आपने हमेशा जो है ना उसको डायगोनली यहां से आपने उसको छोटा करना, शिफ्ट दबा के, जिनके सिस्टम के ऊपर शिफ्ट दबा के काम होता है वो शिफ्ट की मदद से, और कुछ बास के जो है ना वो विदाउट शिफ्ट भी चल जाता है, तो शिफ्ट के डायगोनली आपने छोटा करना, चारों साइडों से वो छोटा हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे आइकन आ गया, अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ इसको अपने, और ना ही मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए, मैं रिमूव कर, अब ये फोटोशॉप तो है नहीं है, तो यहाँ पे हम इमेजेस को ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस के लिए हमने क्या करना है, ये सिलेक्ट हुई है, और सबसे पहले ये देखें इमेज, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन हो जाएंगी, इमेज ट्रेस, और इसके साथ ही एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है कि आप इमेज को किस तरीके से ट्रेस करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी, लो, 3 कलर, 6 कलर, 16 कलर, शेड ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट, फलाना 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 स्केच। अब एक एक को करके अप्लाई करना शुरू करते हैं। मैं एक कॉपी इसकी इस तरफ और एक इस तरफ बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इमेज डायरेक्टली इमेज ट्रेस करूंगा ना, सिंपल यहाँ पे इमेज ट्रेस करूंगा तो वो इसको बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट में ही करेगा। इमेज ट्रेस, इस टाइम मेरी इमेज ट्रेस हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्सपैंड का ऑप्शन आ गया है। अब एक्सपैंड बेसिकली क्या है, ये जितनी भी लेयर है ना इन सब को वो अलग अलग करेगा। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, ब्लैक कलर एक, ये व्हाइट कलर अलग है, बाकी ये इनसाइड वाले अलग हैं। कैसे अलग है वो अभी आप यहाँ पे देखेंगे। मैं एक्सपैंड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, एक्सपैंड,
मेरी इमेज एक्सपैंड हो चुकी है। इसके बाद मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके और इसे अनग्रुप कर देता हूँ। ये इसमें ग्रुप है, मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। अनग्रुप मैंने 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले इमेज को ट्रेस किया, उसके बाद इमेज को एक्सपैंड किया और उसके बाद इमेज को अनग्रुप किया। और अनग्रुप करने के बाद एक दफा मैं साइड पे क्लिक कर लेता हूँ और आप देखना, दिस वन इज अ सेपरेट थिंग, दिस इज अ सेपरेट थिंग, दिस इज अ सेपरेट 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 और सेपरेट। उसने मेरी पूरी इमेज को इसको एक प्रॉपर एक ट्रेस किया, मेरे लाइंस को उसने ट्रेस किया, उसका एक आइकॉन उसने बनाया और बाकी सारी जैसे मैंने तो एक्सपैंड करके अनग्रुप किया, बाकी लेयर्स को उसने अनग्रुप कर दिया। मैंने उन सब को हटा दिया एक साइड पे, मुझे ये वाली लेयर चाहिए तो मैं इन सब को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी जो जुड़ी नहीं हुई वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल इसको साइड पे करता तो वो देखें वो अलग है लेयर। तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं इन सब लेयर्स को इकट्ठा कर लूँ, एक दफा इकट्ठा करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लेता हूँ। कंट्रोल जी ग्रुप होगी। अब मैं इसको एक साइड पे जरा कर लेता हूँ। दिस वन अगेन मैं अपना साइज जितना मर्जी छोटा बड़ा करूं, मैं उसको आइकन का साइज छोटा बड़ा कर सकता हूं। यहाँ पे अब मेरे पास क्योंकि एक वेक्टर इमेज मौजूद है, मैं इसको जितना मर्जी जूम करूं, ये देखें तो ये जो है ना पिक्सल ब्लर नहीं होंगे क्योंकि ये वेक्टर क्रिएट हो चुकी है। लेकिन जो मेरे पास ओरिजिनली मैं कॉपी करके लेके आया था, अगर आप इसको देखें तो ये देखें, ये रास्टर इमेज अभी तक, तो मैंने उसका वेक्टर बना लिया है क्योंकि मुझे इसके अंदर वेक्टर यूज करना है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी डिलीट नहीं करते, इसको जो कॉपीज बनानी है इसको सिंपली यहाँ पे मैं कोई भी अब चाहो कलर इसका चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, वहां पे मैं सॉरी कलर यहाँ पे हुआ नहीं, हाँ ये इशू समटाइम आपको आ सकता है। ये देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और कलर चेंज नहीं हो रहा मेरा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आई वांट टू ट्राई दिस वन, लेकिन वो मुसलसल वो ग्रे शेड्स ही मुझे यहाँ पे दे रहा है। मैं कोई भी कलर चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कलर चूज करता हूँ, सॉरी ये कलर चेंज दो कर, साथ ही उसने कोई ना कोई ग्रे का कोई मुझे शेड दिया। तो इसके लिए आपने हमेशा मेक श्योर करना है, इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी पैनल है ना, यहाँ से आपने कलर चेंज कर लेना। मैं इसको ड्रॉप डाउन क्लिक करता हूँ, कोई भी यहाँ से कलर चूज कर लें, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब आप इसका कोई भी कलर आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, दिस वन। ओके, अब इस तरह से अब मैं इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके मैं अपनी लेयर को अनलॉक कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे इसको आपको रख के दिखा सकूँ। दिस वन मैं इसका, अब मुझे ये फॉर एग्जांपल जी मुझे सेंटर वाले कलर चेंज करने हैं, ये तो मैं इसको इमेज को एक दफा अनग्रुप कर लूंगा क्योंकि मैंने ग्रुप की हुई थी। मैं चाह रहा हूँ ये कलर मेरे डिफरेंट हो जाए, तो दिस वन ये डिफरेंट हो जाए, दिस वन। तो अब मैं अगर इस मिरर को चाहूँ को अलग कलर हो रहे तो ये अलग नहीं होगा क्योंकि वो सार बिल्कुल अटैच हुआ हुआ है, ये पूरा एक ही पाथ है। अगर इसका किसी का कलर चेंज करूंगा तो इस सारे का कलर चेंज करेगा। ओके, अब ये तो हमने पढ़ लिया सिंपली एक ट्रेस। अब मैं जाता हूं एक और आइकॉन लेके आता हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, कॉपी, इलस्ट्रेटर के अंदर आ जाता हूं। मैं ना एक आर्टबोर्ड नया क्रिएट करता हूं। यहां से आप एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल फोटोशॉप के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं था। फोटोशॉप के अंदर ये था जब आप फाइल क्रिएट करते हैं तो वहां से आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना होता है, जो कि लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एक आर्टबोर्ड है, इसके अलावा ये आर्टबोर्ड का आइकॉन है, शिफ्ट ओ से भी आ जाता है। आर्टबोर्ड में इतना तकरीबन दिस वन आर्टबोर्ड मैंने अपना क्रिएट कर दिया। ये आर्टबोर्ड है, ये कोई रेक्टेंगल शिक्टेंगल नहीं है, आपने माइंड में रखना है। एक आर्टबोर्ड है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। इसके ऊपर मैंने जो कॉपी यहाँ से बनाई, फॉर एग्जांपल अगेन जाता हूँ कॉपी इमेज, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। अब आप देखिएगा शिफ्ट प्रेस करके मैं दिस वन, अब मैं इसको ट्रेस करना चाहता हूँ, इमेज ट्रेस। तो मेरी इमेज क्या है, उसने सारी इमेज खराब कर दी है, ब्लैक एंड व्हाइट। बेसिकली जब आप सिंपल इमेज को ट्रेस करेंगे ना तो वो सॉलिड्स कलर सबको ब्लैक में चेंज कर देगा और जो लाइट कलर होंगे उनको व्हाइट के अंदर ले जाएगा। सिर्फ दो ही वो शेड रखता है, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो कार है ना इसके सारे कलर्स ऐसे ही हो, ये लाइंस भी ऐसी हो, मैं प्रॉपर एक एक लाइन को खुद से चेंज करूँ। कलर मैं खुद से चेंज कर रहा हूँ, मैं गाड़ी का कलर खुद चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं स्क्रीन खुद चेंज करना चाह रहा हूँ उसके कलर।
तो मैं तभी कर पाऊंगा ना जब ये वेक्टर के अंदर मेरे पास आएगी, तो वेक्टर के अंदर आएगी, और दूसरी ये है कि सारी लेयर मुझे अलग अलग मिलेंगी, मैं सभी तभी तभी सबको सिलेक्ट बारी बारी करके उसके कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम ऑप्शन, इस कार के अंदर आपको कितने कलर नजर आ रहे हैं, कितने, दो, एक ब्लैक, अब गिनने शुरू करते हैं, एक ब्लैक, एक, ये वाला दो, दिस वन तीन, ये वाला ब्लैक चार, ये ग्रे पांच, ये वाइट छह, और ये जो लाइन है ये इस कलर से थोड़ी सी लाइट है सात। तो ये मल्टी कलर हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है इसमें। तो इसके लिए हम मल्टी कलर पे जाके इसको ट्रेस करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे ट्रेस के ऑप्शन पे आते हैं तो ये देखें 3 कलर 6 कलर या 16 कलर, तो मैं मैक्सिमम कलर लेके चलता हूँ, मैं 6 कलर चले करके देखता हूँ एक दफा, पहले बल्कि पहले 3 कलर्स पे ट्राई करते हैं कि किस तरह की इमेज एक्सपोर्ट करता है। मैं इसकी कॉपीज बना लेता हूँ, इसको पहले इसको ट्रेस करते हैं इमेज 3 कलर्स के ऊपर। तो ये इनिशियल पिक्सल क्लस्टरिंग कर रहा है, अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा प्रोसेस करने में। तो ये देखें ये मेरे 3 कलर्स आए हैं। इसके बाद मैं एक और कॉपी क्रिएट करता हूँ, और अब इसको मैं करता हूँ अपने, सॉरी कॉपी क्रिएट नहीं हुई, दोबारा करते हैं दिस वन, और यहाँ में मैं करता हूँ 6 कलर्स। अब ये 6 कलर के अंदर इमेज को ट्रेस कर रहा है। अब देखें, अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो नेक्स्ट है 16 कलर्स का। अब मैं 16 कलर के ऊपर जाता हूँ, दिस वन चेंज आया। अब इस इमेज को इस इमेज के साथ रख के देखें, अब चेंज नजर आ रहा। ऊपर वाले में देखें, इसको जारी बात है वो शेड उसने डिफरेंट कर दिया, ग्रे कलर नहीं ऐड किया इसके अंदर, यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही उसका इमेज का सत्यानाश हो गया ना। तो ये तकरीबन उस तरह की हमें सेम एज इट इज इमेज मिली है, 16 कलर्स के अंदर हमने उसको ट्रेस किया, मैक्सिमम कलर रख के। और यहाँ पे अब हमें ये सारे कलर अलग अलग मिलेंगे। हम सिंपली पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद इसको अनग्रुप करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ग्रे के ऊपर लेके आता हूँ, आपको जरा प्योरली नजर आएगा सारा कुछ। ये देखें, ये सबसे पहले इसको रिमूव किया। अब मैं फॉर एग्जांपल अपनी ये बॉनेट कलर है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट करूंगा तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ओके, मैंने अपने फॉर एग्जांपल दिस कार का दिस जो बम्पर है और वो एंड तक जो शेड आ रहा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ टू द ग्रीन, ग्रीन कलर चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं तो आप अपनी मर्जी के साथ उसको इजीली अपने आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, कोई भी आइकॉन आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस वन, हमारा जस्ट हल्का सा उसको टच करके है। ओके, लेकिन अब आप इसके अंदर एक चीज और देखा, अगर मैं इसको जूम करना शुरू करता हूँ, बल्कि मिरर के ऊपर आते हैं, तो ये देखिए कुछ पार्ट होता है, क्योंकि ये इमेज ट्रेस हुई होती है, कुछ पार्ट होता है जो रह जाता है, उसको आपने मैन्युअली फिर सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल दिस वन इनको क्लिक करके मैं अगेन कलर पिकर के साथ इसको मैच कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके अब सेम ये वाला कर देते हैं कि ये जो गाड़ी का बोनट की अंदर वाली लाइन है, इसको फॉर एग्जांपल मैं यही ग्रे कलर करना चाहता हूँ। ओके, अब ये कुछ रेड रेड लाइंस हैं जिसको उसने सेलेक्ट नहीं किया, तो मैं इनको बारी बारी सेलेक्ट करके, तो दिस वन कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो उन्होंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे भी एक हल्का सा रेड कलर मेरे पास मौजूद है, इसको करके दिस वन। तो मैंने अब देखें कि अपनी गाड़ी का तकरीबन वेक्टर के अंदर पूरी एक नया आइकॉन जनरेट कर दिया मैंने। ओके हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं एक प्रॉपर ह्यूमन पिक्चर के साथ। अब वहां पे आप मैजिक देखिएगा, फाइल, प्लेस, मेरे पास दिस वन, ये एक बंदा मौजूद है और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। इसको बारी बारी वही सारे, अगर तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर करूंगा, ये मेरी इमेज मूव नहीं हो रही, सॉरी दिस वन, मैं एक मिनट, शायद इमेज सही प्लेस नहीं हुआ, दोबारा प्लेस करता हूँ, प्लेस दिस वन एंड दिस वन।
ये इमेज है। सबसे पहले इसको ब्लैक एंड व्हाइट पे सिंपल इमेज करूंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही ट्रेस करेगा। ओके, तो ये देखें जितने डार्क थे उनको डार्क पे उसने कर दिया, जितने लाइट थे उनको वो व्हाइट में के अंदर ले गया। सिंपल। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये पूरी जो इमेज है ना इसके सारे कलर्स मौजूद रहे। अब इस इमेज के अंदर बहुत ज्यादा कलर्स हैं, 16 से भी ज्यादा कलर्स हैं इस इमेज के अंदर। क्यों? अगर आप उसके जस्ट इस कोड के ऊपर या इतनी सी हम इमेज को भी अगर देखें तो यहाँ पे ये कलर हो रहा है, 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 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं इसको बॉक्स लेवल तक लेके चलूं, अब आप यहीं से कलर गिन लें, ये देखें ये 16 से तो ज्यादा यहीं पे कलर मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपनी हाई क्वालिटी इमेज को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पता नहीं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही, मैं यहाँ से इसको कंप्लीट सिलेक्ट करता हूँ और इमेज के अंदर जाऊंगा और ये मेरे पास हाई क्वालिटी का जो फोटो है मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। इस पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है सिस्टम हैंग हो जाए, ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम को कितना वो पावरफुल सिस्टम है। तो मैं हाई क्वालिटी के अंदर क्रिएट करके देखता हूँ। ओके, इनिशियल पिक्सल क्लस्टरिंग हो रही है। इस टाइम कोई और वर्क मेरा नहीं होगा, पूरा जो इलस्ट्रेटर है वो इसी काम पे लगा हुआ है। दिस वन। अब मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। ओके, अब एक्सपैंड करके ये देखें, मैं 1 मिनट के लिए इमेज अपना एक साइड पे लेके आता हूँ क्योंकि वहां पे बैकग्राउंड, बल्कि उसका ना मैं कलर ही चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी हो। जो इस आर्टबोर्ड का बैकग्राउंड कलर है ना उसको चेंज करके, तो सॉरी एक पीछे रेक्टेंगल ऐड कर रहा हूँ तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ जरा, या सिंपल कंट्रोल 2 भी प्रेस कर दें तो लॉक हो जाएगी, कंट्रोल 2। अब मैं इस इमेज को सबसे पहले तो एक्सपैंड करूंगा, एक्सपैंड ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसको अनग्रुप करूंगा, अनग्रुप करके मुझे ये वाली लेयर नहीं चाहिए व्हाइट वाली, इसको मैं 1 मिनट के लिए एक साइड पे कर देता हूँ इस वन। अब आप इस इमेज यहाँ पे तो हमें ये बिल्कुल तकरीबन उसी तरह की इमेज लग रही है कि काफी हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट हो गई है, लेकिन अब हम जैसे इसको जूम करके देखेंगे तो ये देखें ये प्रॉपर एक कार्टून शेप जो है ना वो हमारे पास क्रिएट होके आई है। ये उतनी डिटेल के अंदर तो नहीं, इतने छोटे छोटे पिक्सल्स को तो नहीं वो कलेक्ट करना शुरू करेगा। तो सम हो आपकी इस तरह की, और ये इस तरह के काफी ज्यादा जो है वो आर्ट्स बनाए जाते हैं। आप अपनी किसी फ्रेंड की पिक्चर को लेके इस तरह का आर्ट बना लें, या खास करके जैसे मैंने पहले एक आर्ट क्रिएट किया था इस तरह से प्लेस करके। अच्छा, यहाँ पे एक और, वहां पे प्लेस इम्बेडेड था, यहाँ पे सिंपल प्लेस है, फाइल प्लेस, वहां पे प्लेस इम्बेड था, ये जो मैंने रखा था दिस वन। फॉर एग्जांपल ये किसी की पिक्चर है तो आप इसको अगर 3 कलर्स के अंदर फॉर एग्जांपल करते हैं ना, हमने इसको फुल हाई क्वालिटी में किया ना, 3 कलर्स के ऊपर करते हैं फॉर एग्जांपल, दिस वन। तो ये देखें ये आपके पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट आ गया जिसको आप अगेन, सॉरी ये मेरी खराब, हाँ यहाँ, तो इस तरह के आपने अक्सर वो आर्ट्स बने देखे होंगे। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ नीचे से, तकरीबन ये जो एक्स्ट्रा मुझे लाइंस अपनी लग रही हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये तकरीबन जो अलग अलग पार्ट है सिर्फ वही अलग होगा, बाकियों को बाद में देखेंगे कैसे हमने करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रे वाला पार्ट है ना, अब देखें मैं चाह रहा हूँ मेरा ये जो ग्रे वाला पार्ट है ना ये सारा चेंज हो जाए। मैं इसको इस इमेज को 1 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ। मैं इसके कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, एक साइड पे सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट दबा के, फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको, मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे कमांड एक दूंगा इसको कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर सिलेक्ट किया ना, तो इस कैनवस के ऊपर जितने भी इस तरह के कलर है वो सबको सिलेक्ट कर ले, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी।
बजाय कि मैं एक एक करके सारे कलर सेलेक्ट करूं। तो मैं इस कलर को सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाऊंगा, सिलेक्ट सेम, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, आप क्या सेम सिलेक्ट करना चाहते हैं। वो कह रहा है आप सेम अपीयरेंस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सेम ब्लेंडिंग मोड, फिल एंड स्ट्रोक, फिल कलर, ओपेसिटी, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक वेट, क्या करना चाहते हैं। या नीचे फॉन्ट्स भी दिए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे फिल कलर जो है ना वो सेम चाहिए। मुझे ये कैसे पता चला कि मैंने फिल कलर ही सिलेक्ट करने हैं सारे। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा सिर्फ फिल कलर ही एक्टिव हुआ हुआ, ठीक है। और आपने ये भी मेक श्योर करना है कि यहाँ पे एक ही कलर आ रहा हो। अगर मैं दो कलर सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई कौन सा कलर, तुमने मल्टी कलर सिलेक्ट किए हुए हैं। तो मैंने एक ही कलर सिलेक्ट करना है, दिस वन, और सिलेक्ट सेम फिल कलर। मैंने सेम फिल कलर सिलेक्ट करने हैं इस तरह के। मैं इसको फिल कलर को सिलेक्ट, तो उसने जितने भी इस तरह के कलर हैं वो सबको सिलेक्ट कर चुका है। मैं इसको तरफ साइड पे करके देखता हूँ, दिस वन। तो मैं अगर इसके ऊपर ही रखना चाह रहा हूँ उसको, मैं कोई डिफरेंट इसको कलर देना चाह रहा हूँ, डिपेंड कर रहा है अगेन कि आप क्या आर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये देखें एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा, इस तरह के काफी आर्ट आपको मिलते हैं। आजकल ये कायदे आज़म डे के हवाले से, आज कायदे आज़म डे है तो उसके हवाले से लोगों ने इस तरह के पोस्ट या आर्ट्स बनाए। अब ये ग्रे है, मैं चाह रहा हूँ ये ग्रे वाला मैं व्हाइट में कन्वर्ट कर दूं, सिलेक्ट सेम फिल कलर, वो वाले उसने सारे फिल कर दिए, मैं इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये जो है मैं चाह रहा हूँ इस कलर को मैं थोड़ा सा येलो या और को कलर कर दूं, सेम फिल कलर, और वो येलो तो मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड है, चलिए इसको कर लेते हैं इस तरह। आप इस तरह का एक आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये अपनी आप इमेज का कर सकते हैं, बड़े खूबसूरत आर्ट्स बनते हैं। मैंने ये अपने टीचर्स डे के ऊपर अपने प्रोफेसर को जो था ना, वो इस तरह का एक आर्ट, उनकी एक पिक्चर ली सिंपल ऐसी रैंडम कैमरे से, और नीचे बड़ा खूबसूरत सा वो शायद मेरे लैपटॉप के अंदर मौजूद होगा, मैं आपको